नमस्ते बच्चों। आज मैथ्स का पेपर कैसा हुआ? अच्छा हो गया ना? या बहुत अच्छा हुआ? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा ही होना चाहिए। चलो अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन से तुम्हारे क्वेश्चन सही गए, कौन कौन से गलत गए। मुझे तो यही उम्मीद है कि तुम्हारा पूरा पेपर जो 80 में से 80 नंबर आने वाला है। चलो चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है px बराबर 3 - x और x - 4 की घात है। घात देखने के लिए पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास 3x और 3 चौक 12 हो गए माइनस के। x को x से करेंगे x² और 3 को x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। x² है, 4 3 7x हो गया और 12 के 12 ही है। अब इसमें ये देखना है कि बहुपद में x की अधिकतम घात क्या है। 2 आ रही है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास F। दूसरा देखिए, 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद 2 और 10 है, तब समांतर श्रेणी का योगफल, इसका उत्तर 36 आएगा। और वो कैसे आएगा वो देखिए। प्रथम पद आपके पास 2 दे रखा है, अंतिम पद जो है वो 10 दे रखा है, पदों की संख्या है वो 6 दे रखी है। कैसे? इसमें बोल रखा है 6 पदों वाली, तो अंतिम जो पदों की संख्या है वो 6 है और अंतिम पद है वो 10 दे रखा है। अब इसमें 6 पदों का योग ज्ञात करना है अपन को, तो SN बराबर n/2 a+l वाले सूत्र से अपन काम कर सकते हैं। S6 और n कितना है? 6/2, 2 + 10 और अपने पास 2 से काट देंगे, इसको 3 आया और यहाँ पे 12 हो गए। 10 और 2 12, बढ़ दिया 36। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, तो पहले का दूसरे का जो है आंसर वह होगा। चलिए अब अपने पास यहाँ पे तीसरे में ले लेते हैं। तीसरा जो है वो दे रखा है, बिंदु दे रखा है आपके पास और ये बोल रखा है कि P बिंदु है। P का जो निर्देशांक दे रखा है वो 5 और -4 को की x एक्सिस से दूरी है। कौन है यहाँ पे? कि x एक्सिस से दूरी। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पे अपने पास P बिंदु है, x एक्सिस से दूरी निकालनी है। यहाँ पे मैंने x एक्सिस और ये y एक्सिस बना लिए हैं। जो P बिंदु है वो कौन से चतुर्थांश में मिलेगा? चौथे में मिलेगा। यहाँ पे अपने पास -4 और यहाँ पे 5 पे अपन ने यह बना लिया। अब इसने बोला कि इस बिंदु की x एक्सिस से दूरी तो ये होगी, ये कितने हैं? 4 इकाई है दूरी, ठीक है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो 4 आंसर है, ठीक है। चौथा, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या रूट में हो सकती है या फिर आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये तो बिल्कुल अपने पास 2 है, परिमेय संख्या है। ये भी अपने पास शांत है, तो इस पे तो अपन को सवाल ही नहीं उठता भाई अपरिमेय होगी। अब रही बात इन दोनों की, तो इसमें तो आवृत्ति हो रही है 2.23 √3 तो ये अपने पास आवृत्ति वाली जो संख्या है वो तो शांत में जाएगी और अनावृत्ति है वो चीज़ जाएगी अपरिमेय में, ठीक है। ये आवृत्ति है, अशांत होते हुए भी आवृत्ति हो रही है, इसमें अशांत होते हुए अनावृत्ति हो रही है, इसलिए ये अपरिमेय में जाएगी। चलिए देखिए, पांचवा सवाल है के किस मान के लिए रेखीय समीकरणों का कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं मिलता है? जब वो दोनों रेखाएं समांतर होती है और समांतर का आपके पास कंडीशन क्या रहती है? a1/a2 = b1/b2। अब यहाँ पे a1 और a2 ले लो। a1 और a2 क्या मिलता है? a1 और a2 b1/b2 कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे a1 b1 a2 और b2 x और y के निर्देशांक लेते हैं ना अपन। इसका x निर्देशांक क्या है? 3। इसका x निर्देशांक क्या है? 2k - 1। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। और अब यहाँ पे अपने पास इसके y का गुणांक क्या है? 1 और इसमें y का गुणांक क्या है? 1, दोनों समीकरणों में, है ना। तो यहाँ पे 3 का गुणांक, x का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक है 2k - 1। बटा कर लिया a1/a2 b1/b2। अब इसमें क्या करना है? पक्षांतरण करना है। 3 एकम 3, इसको 1 से गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। एक को इधर भेजा तो प्लस हो गया, 3 और 1 4, 2 गुणा में था, इधर भेजा तो भाग में हो गया, तो k का मान कितना हो गया? 2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब अपने पास इसका उत्तर क्या आएगा? k का मान 2 उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में अपने पास जो छठा सवाल है वो दे रखा है कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक कब नहीं होते हैं बच्चों? जब अंडर के अंदर जो संख्या है, जो अपने पास श्रीधराचार्य सूत्र है ना, x बराबर मूल निकालने का, x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, तो वहाँ पर अपन b² - 4ac की कंडीशन देखते हैं। क्या देखते हैं? b² - 4ac। अगर आपके पास ये 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक मिलेंगे। b² - 4ac इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा है तो ये आपके पास वास्तविक मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अपने पास b² - 4ac इज लेस देन 0 पे आपके पास जो मिलेगा मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? से आ जाएगा, रियल नहीं मिलेंगे। चलिए सातवां, इसमें बिंदु दे रखे हैं, 2 बिंदु दे रखे हैं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब बच्चों अपन को पता ही है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। इनमें अपने पास x1 और x2 को अपने पास यहाँ पे x + 4 है,
x2 कितना है 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे y प्लस 5 और 3 माइनस वाई। अपन यहाँ पे इस तरह से रेखाखंड बना के और जो a और b बिंदु दे रखे हैं वो भी लिख सकते हैं। इनमें अपने पास पहले पहले नंबर वाले x1 x2 होते हैं, और यहाँ पे निर्देशांक के दूसरे नंबर पे होते हैं वो y1 और y2 होते हैं। अब अपन को x1 और x2 जोड़ दिया, बटा में 2 सूत्र है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, x से x कट गया 6 प्लस 4 10, और यहाँ पे y से y कट गया 5 प्लस 3 8 बटा 2, ये 2 इसका सूत्र का है, तो 10 बटा 2 5, और ये हो गया 4। इसका मतलब हुआ कि जो 7वें का उत्तर है वो आपके पास कितना आएगा 5,4। तो इस पर लगा दे बच्चों राइट, सही है तुम्हारा। चलिए देखिए, और जो दूसरे बता रहे हैं वो केवल आंसर ही बता रहे हैं, मैं तुम्हें पूरी गणना करके बता रही हूँ कि कौन सा उत्तर ये जिससे इसमें ही बी आया तो वो क्यों आया है, वो चीज़ अपन ने देख ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास पहले का 8वां आ रहा है। पहले के 8वें में साइन ए बराबर 1/2 हो तो 2 साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अपने पास साइन ए बराबर 1/2 है, 1/2 है, तो इसका मतलब हो गया लंब बटा कर्ण दे रखा है, लंब और कर्ण दे रखा है। ठीक है ना, तो आधार ज्ञात करना है। आधार के लिए सूत्र हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 4 माइनस 1 हो गया 3, √3 हो गया। और अपने पास चाहिए साइन तो है ही आपके पास, 1/2 दे रखा है प्रश्न में। कॉस ए है वो आधार बटा कर्ण, आधार क्या आया √3, कर्ण कितना है 2 रखा, 2 से 2 कट गया अपने पास ये वाला, तो √3/2 बच गया 8वें का। तो जो 8वें का उत्तर है वो √3/2 वह उत्तर आएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां सवाल। 9वां सवाल आपके पास जो दे रखा है वो आपके पास 2 साइन tan दे रखा है और 1 माइनस tan स्क्वायर करके इसने सवाल दे रखा है। तो इसको हल करना है, तो अपने पास कैसे करेंगे देखो बच्चों। tan 30 का मान अपन को पता ही 1/√3 होता है, तो 2 तो गुणा में है, 1/√3 हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये 1/3 बच गया, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3 बच गया। ठीक है, और बटा के बटा होता है तो उसको अपन पलटी खिला देते हैं, उल्टा नहीं कर देते ना, अंश का हर और हर का अंश इसके साथ भिन्न में लेने के लिए। ये तो पता ही ना कैसे किया भाई, a/b और बटा में c/d होता है, तो a/b तो ऐसे कैसे रख दो, और जो सबसे नीचे है ना उसको सबसे ऊपर कर दो, और जो बीच में तीसरे नंबर पे है उसको नीचे टिका दो। ठीक है, इस वाले रूल से मैंने इसको किया है, √3 से √3 कट गया तो बचा क्या है √3। इसका मतलब हुआ कि 9वें का जो उत्तर आएगा वो आपके पास द आ गया है। क्या मिला बच्चों √3। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। अब काफ़ी जने तो इसमें अपने पास 2/3 बता रहे हैं जो गलत है, 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग जो अभाज्य संख्याएं 1 से पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, पता ना तुम्हें, 1 से 6 में 1 को अभाज्य संख्याएं नहीं माना गया है। ठीक है, 6ठी 7वीं की बुक में अगर देख लेना आपको कन्फ्यूज़न हो तो आपके पास 2, 3 और 5 केवल 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो अनुकूल स्थितियां अपने पास 3 हो गई। समस्त संभावित संभावनाएं कितनी है 6, 3/6 का काटेंगे तो 1/2 उत्तर आया। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा 1/2। ठीक है ना बच्चों, चलिए अपन 11वां कर लेते हैं। 11वें में माध्यक ज्ञात करना है। संख्याएं अगर दे रखी है, माध्यक ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, संख्याओं को आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम में जमा दिया, अब कितनी संख्याएं हैं 3, 3, 6 और 1 7 संख्याएं, तो सबसे बीच में जो अंक आएगा वो माध्यक होगा। 3 इधर से छोड़ा, 3 इधर से छोड़ा, तो अपने पास 3 उत्तर आ गया। और वैसे अपने पास कितनी संख्याएं 7 संख्याएं, तो अपने पास n+1/2, 7 + 1 8, 8/2 कितना हो गया 4। 4th नंबर का जो प्रेक्षण होगा वो अपना माध्यक होगा। तो 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पे कौन मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो इसका उत्तर कितना होगा 3 होगा। तो अपने पास 11वें में उत्तर लगा देते हैं अपन 3। ठीक है ना बच्चों, आ रहा ना, सही है तुम्हारा। चलिए आगे बढ़े। अगर किसी का कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो उम्मीद नहीं हारनी है, निराश नहीं होना है। मैथ्स है, कोई सही कोई गलत चलता रहता है। ठीक है ना, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं अपने। चलिए ये देखते हैं 12वां। बारंबारताओं का योग दे रखा है 60, तो x का मान, बारंबारता ये है, इनका सबका योग 60 दे रखा है, तो बीच में एक बारंबारता इसने छोड़ दी और उसकी जगह x लगा दिया। तुम्हें बताना है कि भाई x का मान क्या आएगा। तो सिग्मा f दे रखा है, इसका मतलब 60, सब सारी बारंबारताओं का योग 60 है। x तो है ही है, संख्याएं कितनी हो गई सारी 52 हो गई ये। ठीक है ना, देखो 20, 15, 5, 20, 20, 40, 40 और 10, 50 और 2
52। 60 में से 52 गए तो 8 बच गए। इसका मतलब जो लुप्त है या फिर अभी इन्होंने बोला है कि इसका मान ज्ञात करो, तो उसका मान कितना आएगा 8। तो इसका उत्तर कितना हो गया, ब हो गया। ठीक है ना बच्चों, आ रहा है ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर आ रहा है। इसमें समांतर श्रेणी दे रखी है, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो। 4 पद हैं, 4 में से 2 पद दे रखे हैं और 2 अपन को ज्ञात करने हैं। इसका मतलब है ये पहला नंबर A1, A2, A3 और A4। इसका मतलब A1 और A4 दे रखा है, A2 और A3 अपन को ज्ञात करना है। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं इसमें। देखो A1, A2, A3, A4 दे रखा है। A1 होता है वो A भी रहता है, प्रथम पद बोलते हैं इसको, ये 5 दे रखा है। A4 है 9 से 1/2, इसका मतलब 9 दूनी 18, 19/2 दे रखा है। A4 होता क्या है, A+3D। A+3D कितने के बराबर दे रखा है, 19/2 के बराबर। चूंकि A दे रखा है अपन को 5, A1 और A एक ही चीज़ होती है, 5 अपन ने रखा, इसमें D का मान निकाल लिया। तो 5 + 3D = 19/2। तो 3D बराबर 19/2 - 5, 5 दूनी 10, 19 में से 10 गए तो 9 बचे, 9/2। अब 3D बराबर 9/2 मिला तो अपने पास 3 गुणा में है, भाग में चल जाएगा। भाग से 3 तरीका 9, 3/2 D मिल गया है। A बराबर 5 आ ही रहा था। इसका मतलब A2 और A3 अपन हम ज्ञात कर सकते हैं। A2 A+D होता है। अरे ये फॉर्मूला वही है, AN बराबर A + N - 1 × D। क्लास में बताया था ना, अगर 4 है तो यहाँ पे A+3D कर दो, 100 है तो यहाँ पे A + 99D कर दो डायरेक्टली। तो ये अपने पास 13/2 हो गया इसका, A + D। तो 5 दूनी 10 और 3 13/2 डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो इधर से गुणा कर दो, ब्रज गुणा करते हैं ना, लघुत्तम लेके करो, या फिर अगर 2 पद आ रहे तो फटाफट इसको इधर से गुणा करो, इसको इधर से गुणा करो, जोड़ दो, बाकी ये तो बाकी कर दो, फटाफट होता है इससे। A3 बराबर A + 2D। तो A + 2D में A + 2 × D, D 3/2 है। तो 2 अपने पास यहाँ से 2 से तो 2 कट गया, तो 5 और 3 8 हो गया। अब अपन चेक कर लेते हैं कि भाई जो अपना उत्तर आया है A बराबर 5 और 3/2 जो आया है D, वो सही है क्या, और A3 और A2 जो मान ज्ञात करने के लिए बोला था वो सही है क्या। कैसे होगा, A4 अगर अपने पास 9 से 1/2 आ गया, इसका मतलब तो अपना सही है, अदरवाइज गलत है। देख लेते हैं। A4 A + 3D, A और D का मान रखने पर अगर 19/2 आता है तो सही है। इस देखो A + 3 × 3/2, 3 तरीका 9 हो गया, 5 दूनी 10 और 9 19/2। इसका मतलब ये अपने पास A2 और A3 निकाला है वो सही है। तो यहाँ पे अपन ने लिख सकते हैं कि A2 बराबर 13/2 और A3 बराबर 8। तो इसके अंदर रिक्त स्थान तो बोला इन्होंने, लेकिन तुम्हें गणना भी करनी थी वहाँ पे, क्योंकि आधा + आधा मार्क्स होता है, आधा गणना का होता है और आधा उत्तर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे का दूसरा, रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है, अपने पास समीकरण युग्म दे दिए। युग्म क्यों बोला, जोड़ा दिया इसलिए। अब यदि A1/A2 A1/B1 A2/B2 और C1/C2 दे रखा है, ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर ये इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपन ने A1/A2 पढ़ा था, B1/B2 पढ़ा था, C1/C2, ये इधर बैठा दो और ये इधर बैठा दो, पक्षांतरण कर दो ना, है ना। तो उस हिसाब से A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये एक तरीके से देखा जाए तो रेखाएं कौन सी होंगी, संपाती, एक के ऊपर एक, डबल डेकर, बताया था ना तुम्हें, तीनों चीज़ें बराबर है, डबल डेकर है तो उसके अनेक हल होंगे। और अगर ये कट जाता है तो काट देंगे प्रतिच्छेदी। अगर ये समान है, तीसरी चीज़ कट जाएगी, दोनों बराबर नहीं है अनुपात में, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं होती, तो यहाँ पे संपाती हो गया। चलिए तीसरा नंबर है इसी का, दूसरे का तीसरा, 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने वाले बड़े भाग की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। तो वो अपन निकालते हैं यहाँ पे, लंबाई सेंटीमीटर में अपन कैसे निकालेंगे। देखिए रेखाखंड की लंबाई कितनी दे रखी है, 7.5, विभाजन दे रखा है 2:1 में, ये देखो 2:1 में, बड़े भाग की लंबाई, तो अपन दोनों भाग निकाल लेंगे, जो संख्या बड़ी आएगी वो बड़ा भाग हो गया। विभाजन में 2 संख्या बड़ी है 1 से, तो ये वाला भाग होगा वो बड़ा होगा। अनुपातों का योग कर लो, 2 + 1 3। तो जो अपने पास इसका अनुपात का बड़े भाग का निकालना है, तो अपने पास क्या निकालते हैं, का अनुपात बटे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग इनटू कुल। ठीक है, तो अब अपने पास का अनुपात, इसका अनुपात कितना है बड़े भाग का, 2, अनुपातों का योग कितना आया 3, कुल कितना आया 7.5। ठीक है, इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे 1 दशमलव हटाया, लगाई 10, यहाँ पे अपने पास 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यहाँ से काट दो, 5 से काट दो या 3 से काट दो, तो अपने पास 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 × 5 = 15, 5 से काटेंगे तो यहाँ से 5 × 25, तो यह बड़ा भाग कितना हुआ 5
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये 7.5 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो अपना उत्तर कितना आया बच्चों? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वैसे भी इसमें लिखा हुआ ही है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत ही नहीं है ना बच्चों। चलिए, अब अपने पास यहाँ पे दे रखा है बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो। रेखाखंड की लंबाई का मतलब हुआ अपन को क्या ज्ञात करना है बच्चों? डी ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा चल रहा है? चौथा नंबर चल रहा है। तो ये चौथा नंबर अपन लगा देते हैं। चलिए, बिंदु लिख लेती हूँ मैं। दो बिंदु है। ठीक है, अब अपने पास बिंदु यहाँ पे 3 कोमा -2 दे रखे हैं और 4,5 दे रखे हैं। मैंने इसको पी और क्यू नाम दे दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपने पास दूरी सूत्र लगा देते हैं। डी बराबर क्या रहता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो लगा देते हैं, सूत्र में मान रखते हैं। ये x1 है, ये y1 है और ये आपके पास x2 है और ये y2 है। तो अपन को मैंने सिखाया था होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर लिखो, बीच में माइनस लगा दो, पहले नंबर वाले भर दो। तो अपने पास 4 और ये 4 और 3, यहाँ पे क्या है 5 और ये -2 आ गया, इसका मतलब प्लस के 2 कर दो। यहाँ पे ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा सूत्र वाले को। ठीक है, चलिए तो ये अपने पास कितना आया? 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर। तो अपने पास क्या मिला? 1 का स्क्वायर 1, 7 7 गुण 50, गुण 50 का कितना मिला? जोड़ के 1 50। तो √50 अपने पास इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो जोड़ रहे हैं ना उसके रेखाखंड की लंबाई। ठीक है, मध्य बिंदु वाला तो दूसरा क्वेश्चन था, इसमें तो केवल जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई कितनी है ये अपने पास बच्चों? √50। ठीक है, इकाई भी लिख सकते हो आप। चलो आगे बढ़े। आगे में अपने पास जो 5वां सवाल दे रखा है वो देखते हैं अपन। ये 5वां cos 48 - sin 42। ये क्लास में बताया था ना तुम्हें कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो माइनस अगर आता है तो अपने पास कट के कितना आता है? 0। तो cos को आप 90 माइनस ये वाला जो है वो यहाँ रख दो। ये वाला नियम कब काम में आता है? इन दोनों का योग 90 होने पर। तो 48 कब लिख सकते हैं अपन? 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 ही मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे 48 की जगह 90 - 42 लिख दिया और यहाँ पे sin 42 प्रश्न का है। ठीक है, अब यहाँ पे cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा। sin क्या मिलेगा? 42 माइनस sin 42, कट के कितना आ गया? उत्तर 0 मिल गया। ठीक है, तो ये आपके पास उत्तर मिल गया 0। तो ये 5वें का उत्तर मिल जाएगा 0। ठीक है, अब अगला है छठे में बोल रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है नंबर। तो अब यहाँ पे देखो कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार। और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2 बार आ रहा है। ठीक है, और 5 भी 1 बार आ रहा है, 6 भी 1 बार आ रहा है, 0 भी 1 बार आ रहा है। इसका मतलब इसका बहुलक क्या मिलेगा? हाँ बताओ तुमने क्या लिखा? बिल्कुल 2 आएगा इसका बहुलक मतलब बार बार आने वाला अंक। तो अपने पास देखो, अगर इसकी टेबल भी बनाए ना अगर अपन, तो उससे भी कर सकते हैं। ये छठा क्वेश्चन नंबर 2 का छठा 1 नंबर का है वैसे, लेकिन जब तक अपन पूरी चीज़ नहीं लिखते हैं परीक्षा में पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। खैर अब तो पेपर दे के आ गए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाई जाती है। ठीक है, और नंबर लिखे जाते हैं। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं तुम्हारे पास? क्या क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। फिर अपने पास यहाँ पे तो क्रम लगा दो, 1 2 3 4 जो भी नंबर दिख रहे हैं। 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है ना, और क्या क्या दिख रहा है बच्चों? 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है। ठीक है, ये तो अपने पास x हो गए। अब f लगा दो, कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है? 0 केवल पेपर देख लेना, तुम्हारे पास है ना पेपर, उसमें से देख लो। चलो मैं भी तुम्हें दिखा देती हूँ, इधर से भी देख लो। हाँ, 0 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार। ये अपने पास 2 3 बार आ रहा है। 1 1 ही बार आ रहा है। 3 आपके पास 2 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। 5 1 बार आ रहा है और 6 भी 1 बार आ रहा है। अब देखो 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 10 नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हुआ कि 2 ही हमारा बहुलक होगा।
क्योंकि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। इसका बहुलक हो गया 2। ठीक है ना बच्चों, आ गया समझ में। चलो आगे करते हैं। अब आगे में चलो ये वाला तो कर लो, आगे का फिर मैं वापस और भी लेसन बनाती हूँ।